ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड एक 55वां अध्याय धन्वंतरी के दर्प भंग का कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्रीकृष्ण उवाच नारायणांसो भगवान् स्वयं धन्वन्तरिर्महान् पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थो महोदधि सर्ववेदेषु निष्णातो मन्त्रतन्त्र विशारदः शिष्यो हि वैनतेयस्य शङ्करस्योपशिष्यकः शिष्याणां च सहस्रेण गतः कैलासमीश्वरी ददर्श तक्षकं मार्गे लोलिहानं भयानकम् लक्षनागैः परिवृत्तं शैलतुल्यं शिवोल्लवणम् लक्षनागै परिवृत्तं शैलतुल्यं विशोलवनं भोक्तुं कोपात् समायान्तमेवं दृष्ट्वा जहास च दम्भो धनवन्तरेः शिष्यो धृत्वा तक्षकमुलवनं मन्त्रेण जृम्भितं कृत्वा निर्विषं तं चकारः अमूल्यं मणिरत्नं च जहार मस्तकस्थिरं करेण भ्रमयित्वा च प्रेरयामास दूरतः निश्चेष्टस्तक्षकस्तस्थो तत्र मार्गे यथामृतः गणानिवेदनं चक्रुर्गत्वा वासुकसन्निधिं वासुके तस्थमाकार्ण्यं प्रज्वलन्नतिकोपितः सर्पान् प्रस्थापयामास संख्याश्चैव विशूलवनम् सर्पसेनाग्रणीनां च मुख्यान्यञ्च विशारदः द्रोणकालीयकर्कोटो पुण्डरीका धनञ्जयानो सर्वे नागाः समाजगमुर्यत्र धन्वन्तरिः स्वयम् अभयमापुः शिष्यगणा दृष्ट्वा नागान् संख्यकानो नागनिःश्वासवातेन सर्वे शिष्यामृता इव निश्चेष्टा ज्ञानरहिताः सेरते धरणीतले। ओम नमः शिवाय। धन्वन्तरिश्च भगवान् पीयूष वर्षणेन च धन्वन्तरिश्च भगवान् पीयूष वर्षणेन च जीवयामास शिष्याश्च मन्त्रेण च गुरुस्मरान् चेतनां कारयित्वा च शिष्याणां च जगद्गुरुः चकार जृम्भितं मन्त्रः सर्पसङ्घं विशूलबलं सर्वे बभूवुर्निश्चेष्टा अजृम्भितास्ते मृता इव कोऽपि नालं ततो देवी वार्ता दातुं गणेषु च वासुकिर्बुधे सर्वज्ञः सर्वसङ्कटम् आजुहावो जगद्गौरीं भगिनीं ज्ञानरूपिणीं वासुकिरुवाच मनसे त्वं समागच्छ नागान् रक्षाति सङ्कटात् जगत्त्रये महाभागे पूजा तव भविष्यति वासुकेर्वचनं श्रुत्वा प्रहस्योवाच कन्यका वाक्यं पीयूषतुल्यं च विनयावनतस्थिताः मनसोवाच नागेन्द्र शृणु मद्वाक्यं यास्यामि समरं प्रति भद्रं दैवसाध्यं करिष्यामि यथोचितम् तं शत्रुं संहरिष्यामि लीलया समरस्थले अहमयम् निहनिष्यामि तमको रक्षितुमीश्वरः यदि ब्रह्मादयो देवाः समायान्ति रणस्थले तथापि तव शत्रुं च प्रजेष्यामि न संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। गुरुर्मे भगवान् शेषः सिद्धमन्त्रं च दत्तवान् नारायणस्य जगतामीशस्य परमाद्भुतं बिभर्मि कवचं कंठे परमत्रैलोक्यमङ्गलं संसारं भस्म सत्कृत्वा
पुनः स्रष्टुमहं क्षमा। शिष्याहं मन्त्रशास्त्रेषु शम्भोर्भगवतः पुरा महाज्ञानं दत्तवान् स मह्यं च कृपया विभु। शम्भोश्च शिष्यो गरुडो गणयामि तम् शम्भोश्च शिष्यो गरुडो गणयामि नातं ध्रुवं धन्वन्तरिच्छति स्याणामेकः किं गणयामि तं धन्वन्तरिस्तच्छीस्याणामेक किं गणयामि तम्। ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा सा जगामयका त्यक्त्वा नागकन् इत्युक्त्वा सा जगामयका त्यक्त्वा नागगणान् रुषा प्रणम्य श्रीहरिं शम्भो शेषं च हृष्टमानसाः। यत्र धन्वन्तरिर्देवा प्रसन्नो वदने क्षणः तत्रा जगाम सा देवी कोऽपि रक्ते क्षणारुषा। सृष्टिमात्रेण सर्पांश्च जीवयामास सुन्दरी अभिसदृष्ट्वा शत्रुशिष्या निश्चेष्टांश्च चकारः। धन्वन्तरिस्तु भगवान् मन्त्रशास्त्रो विशारदः मन्त्रेण यत्नं कृतवान्नोत्थापयितुमीश्वरः। दृष्ट्वा धन्वन्तरिं देवी प्रहस्योवाच सत्वरम् अबहुक्तिमर्थयुक्तां च साहंकारां सुरेश्वरी। ओम नमः शिवाय। मंत्रार्थम मनसोवाच मंत्रार्थम मंत्रशिल्पम च मंत्रभेदम महौषधम अबदजानामि किं सिद्धा शिष्यासि गरुडस्य च अहं च वैनतेयश्च शिष्यो शम्भोश्च विश्रुतौ असुकल्पकालं शुचिरमहं धन्वन्तरे शृणु। इत्युक्त्वा सरसः पद्मं समानीय जगत्प्रसू मन्त्रसंबलितं कृत्वा प्रेरयामास कोपितः। दृष्ट्वा गतं पद्मपुष्पं ज्वलदग्निशिखोपमं धन्वन्तरिश्च निःश्वासैर्भस्मसात् तच्चकारः। तच्च धन्वन्तरिं दृष्ट्वा समन्त्रेणुमुष्टिना चकार निष्फलं भस्मो तां प्रहस्यावलीलया। देवीं जग्राहे शक्तिं च ग्रीष्मसूर्य समप्रभां मन्त्रसंबलितां कृत्वा प्रेरयामास तं रिपुं। दृष्ट्वा जाज्वल्यमानां तां शक्तिं धन्वन्तरिः स्वयं विष्णुदत्तेन शूलेन समुच्छद लीलया। ताम चा शक्तिं वृथा दृष्ट्वा प्रज्वालाय ताम चा शक्तिं वृथा दृष्ट्वा प्रज्वल्वा ताम चा शक्तिं वृथा दृष्ट्वा प्रज्ज्वालेश्वरी रुषा जग्राह नागपाशं च घोरमभ्यर्थ मूलवणम्। नागलक्षो समायुक्तं सिद्धमन्त्रेण मन्त्रितं प्रेरयामास कोपेनो कालान्तको समप्रभं। धन्वन्तरिर्नागपाशं दृष्ट्वा च सस्मितो मुदा सस्मार गरुडं तूर्णो माजगामो खगेश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सर्पास्त्रमागतं दृष्ट्वा गरुडो हरिवाहनः निधाय चंचुना शीघ्रं बुभुजे क्षुति तश्चिरम्। नागास्त्रं निष्फलं दृष्ट्वा कोपरक्ते क्षणः भृशं जग्राह भस्ममुष्टिं च शिवदत्तां पुरा प्रिये। भस्ममुष्टिं मन्त्रपूतां दृष्ट्वा च प्रेरितां यथा पक्षवातेन चिक्षेप शिष्यं पश्चान्निधाय च निरस्तां भस्मुष्टिं च दृष्ट्वा देवी चुकोपः जग्राह शूलमभ्यर्थं हन्तुं धन्वन्तरिं स्वयं। शिवदत्तं च शूलं च सतसूर्य समप्रभम् अभ्यर्थ शूलं लोकेषु प्रलयाग्नि समप्रभम्। अथ ब्रह्मा यथा शम्भुराजगामो रणाजिरं धन्वन्तरेश्च रक्षार्थं समनार्थं खगस्य च। दृष्ट्वा शम्भुं जगद्गौरीं विधिं च जगतां पतिं भक्त्या तावेव निःशङ्काशूलधारिणी। धन्वन्तरिश्च गरुडः अप्रणनामो सुरेश्वरो तुष्टावो परया भक्त्या तौ च चक्रतुराशिषम्।
उवाच ब्रह्म मधुरं हितं धन्वन्तरिं मुदा पूजार्थं मनसायाश्च लोकानां हितकाम्यया। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच धन्वन्तरे महाभागो सर्वशास्त्र विशारदः रणं ते मनसा सार्धं नाहि साम्यं चामे मतम्। शिवदत्तेन शूलेन दुर्निवार्येण सर्वतः त्रैलोक्यं भस्मसात् कर्तुं क्षमेयं त्रयोदशेश्वरीः ध्यानं कौथुमशाखोक्तम् कृत्वा भक्त्या समाहितः दत्त्वा षोडशोपचारं देव्याश्च कुरु पूजनम् अस्ति कोक्तेन स्तोत्रेण स्तवनं कर्तुमर्हसि परितुष्टा च मनसा वरं तुभ्यं प्रदास्यति। ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा चकारानुमतिं शिवः वैनतेयश्च सम्प्रीत्या बोधयामास यत्नतः। येषां च वचनं श्रुत्वा स्नात्वा शुचिरलङ्कृतः अविधिं पुरोहितं कृत्वा पूजां कर्तुं समुद्यतः। धन्वन्तरिर्वाच इहागच्छ जगत् गौरी गृहाण मम पूजनं पूज्या त्वं त्रिषु लोकेषु पुरा कश्यप कन्यके त्वया जितं जगत् सर्वं देवी विष्णु स्वरूपया तेन ते स्वत्र प्रयोगश्च नः क्रतो रणभूमिषु इत्युक्त्वा संयतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः गृहीत्वा शुक्लकुसुमं ध्यानं कर्तुं समुद्यतः। चारु चम्पकवर्णाभां सर्वाङ्गसुमनोहरम् ईषद्वास्य प्रसन्नास्यां शोभितां सूक्ष्मवाससा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सुचारु कबरी शोभां रत्नाभरण भूषिताम सर्वाभय प्रदाम देवी भक्तानुग्रह कारकाम सर्व विद्या प्रदाम शांताम सर्व विद्या विशारदाम नागेन्द्र वाहिनीं देवीं भजे नागेश्वरीं पराम। ध्यात्वैवं कुसुमं दत्त्वा नाना द्रव्य समन्वितं दत्त्वा षोडशोपचारं पूजयामास तां प्रिये। स्तोत्रं चकार यत्नाच्च अपुलकाञ्चित विग्रह अपुटाञ्जलि युतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः। धन्वन्तरिर्वाच नमः सिद्धस्वरूपाय सिद्धिदाय नमो नमः नमः कश्यप कन्याय वरदाय नमो नमः नमः शंकर कन्याय शंकराय नमो नमः नमस्ते नागवाहिन्यै नागेश्वय नमो नमः नमः अस्तिक जनन्यै जनन्यै जगतां मम नमो जगत्कारणाय जगत्कारु स्त्रियै नमो नमः नमो नागभगिन्यै च योगिन्यै च नमो नमः नमश्चिरं तपस्विन्यै सुखदायै नमो नमः नमस्तपस्यारूपाय फलदायै नमो नमः सुशीलायै च साध्वै च शान्तायै च नमो नमः इत्येव मुक्त्वा भक्त्या च प्रणनामो प्रयत्नतः तुष्टा देवी वरं दत्त्वा सत्वरं स्वालयं ययौ ब्रह्मरुद्रौ वैनतेयाः समाजगमुर्निजालयम्। धन्वन्तरिश्च भगवान् जगामो निज मंदिरम जगमुर्नागा प्रहष्टाश्च फणाराजी विराजितः इत्येवं कथितं सर्वं स्तवराजं मया तवो जगमुर्नागा प्रहष्टश्च अफणाराजी विराजितः इत्येवं कथितं सर्वं स्तवराजं मया तवो विधिना मातरं भक्तिमस्ति कस्य चकारः तदा तुष्टा जगत् गौरी पुत्रं तम मुनिपुंगवम्। ओम नमः शिवाय। इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तस्य यः पठेत् वंशजानां नागभयं नास्ति तस्य न संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 51वां अध्याय धन्वंतरी के दर्प भंग का कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधिका देवी के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, हे रासेश्वरी, भगवान धन्वंतरी
स्वयं भगवान श्रीहरि नारायण के ही अंश हैं तथा वे महान मूर्ति थे। पूर्व काल में समुद्र मंथन के समय वे उस महासागर से स्वयं उद्भूत हुए थे। वे समस्त वेदों में पारंगत तथा मंत्र तंत्र के विशारद हैं। वे गरुड़ के शिष्य तथा भगवान शिव जी के उपशिष्य कहे गए हैं। हे रासेश्वरी देवी राधिके, एक बार वे अपने 1000 शिष्यों के साथ कैलाश यात्रा पर जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्होंने जीभ लपलपाते हुए महाभयानक नाग तक्षक को देखा। वह लाखों नागों से घिरा हुआ महाविषधर तक्षक पर्वत के समान विशाल था। उस तक्षक को क्रोधित होकर अपनी ओर भक्षणार्थ आते देख धन्वंतरी शिष्य दंभी हंसने लगा। उस शिष्य ने उस उद्धत तक्षक को मंत्र बल से जृंभित करके विष रहित कर दिया तथा पकड़कर उसके मस्तक में स्थित अमूल्य नागमणि को निकालकर घुमाया तथा दूर फेंक दिया। इसके पश्चात तक्षक मृतवत और निश्चेष्ट हो गया। वह वहां मार्ग में ही पड़ा रह गया तथा तक्षक के साथ आए नाग वासुकी नाग के पास गए तथा उसने उनसे सभी वृत्तांत कह सुनाया। वासुकी यह वृत्तांत सुनकर अति क्रोधित हो गया और क्रोध से जल उठा। उसने असंख्य महाविषधर सर्पों को सर्प सेना के अग्रणी द्रोण, कालीय, करकोटक, पुंडरीक तथा धनंजय नागों के साथ वहां भेजा। वे सब नाग वहां आए जहां स्वयं धन्वंतरी स्थित थे। धन्वंतरी के शिष्य इन असंख्य नागों को देखकर भयग्रस्त हो गए। वे सभी शिष्य नागों को निःश्वास वासु से ही निश्चेष्ट तथा चेतना रहित होकर धरती पर गिर गए और सभी ज्ञान शून्य हो गए। तभी भगवान धन्वंतरी ने अपने गुरु वैनतेय गरुड़ देव का स्मरण किया तथा अमृत वर्षा एवं मंत्रोच्चार से सभी शिष्यों को पुनः पुनर्जीवित कर दिया। उस समय जगत गुरु धन्वंतरी ने शिष्यों को चेतना युक्त करने के उपरांत महाविषधर सभी सर्पगणों को मंत्र प्रयोग से जृंभित कर दिया। सभी जृंभण युक्त सर्प धरती पर निश्चेष्ट से पड़े हुए थे। वे देवी, हे राधिके, उन सर्पगण में कोई अपने लोक में जाकर यह समाचार पहुंचाने योग्य भी नहीं रह गया था। तथापि सर्वज्ञ वासुकी नाग ने यह संकट जान लिया और उसने अपनी भगनी ज्ञान रूपा जगत गौरी को बुलाकर उससे कहा। वासुकी नाग जगत गौरी से कहते हैं, हे मनसा देवी, तुम नाग जाति की इस संकट से रक्षा करने हेतु जाओ। इस कार्य को संपन्न करने के कारण तुम त्रैलोक्य में पूजित हो जाओगी। हे महानागे, तुम शीघ्र ही इस कार्य के लिए जाओ। वासुकी की बात सुनकर नागकन्या हंसकर विनीत भाव से अमृत तुल्य वचन कहने लगी। नागकन्या वासुकी से कहती हैं, मनसा देवी नागकन्या वासुकी से कहती हैं, हे नागेंद्र, आप मेरा कथन सुनिए। मैं युद्ध स्थल पर जाकर यथोचित कार्य तो करूंगी, परंतु जो कुछ शुभ और अशुभ होना है वह तो दैव के अधीन है। मैं समर स्थल में अनायास उस शत्रु का संहार करूंगी। मैं जिसका संहार करूंगी उसकी रक्षा करने में और कोई समर्थ नहीं हो सकता। किंबहुना यदि ब्रह्मा आदि देवता भी उस रणभूमि में आते हैं और उस शत्रु की सहायता करते हैं, तथापि मैं उस शत्रु को जीत कर ही लूंगी। मेरे गुरु भगवान अनंत देव ने मुझे जगदीश्वर नारायण का परम अद्भुत सिद्ध मंत्र प्रदान किया है। मैंने इस त्रैलोक्य में उस मंगल नामक उत्तम कवच को अपने कंठ में पहना भी है। मैं तो संसार को भस्म करके उसकी पुनः सृष्टि करने में भी समर्थ हूँ। यह कार्य मैं इस कवच की कृपा से संपन्न करने में समर्थ हूँ। मैं मंत्र शास्त्र हेतु भगवान शिव की शिष्या हूँ। उन प्रभु की कृपा पूर्वक मुझे यह महाज्ञान प्रदान किया है। तथापि गरुड़ भी भगवान शिव के ही शिष्य हैं, तथापि मैं गरुड़ को भी कुछ नहीं समझती हूँ। धन्वंतरी तो गरुड़ के अनेक शिष्यों से एक हैं, मैं उनकी क्या गणना करूँ। मनसा देवी यह कहकर भगवान श्री हरि
विष्णु जी, शंभु जी तथा अनंत देव को प्रणाम किया तथा क्रोध में भरकर उन नाग, वासुकी आदि को वहीं छोड़कर प्रसन्न चित्त से एकाकिनी वहां गई जहां प्रसन्न मुद्रा में धन्वंतरी स्थित थे। वहां वह देवी मनसा क्रोध से आरक्त नेत्रों की स्थिति में आई। वह सुंदरी के दृष्टिपात मात्र से सभी नाग जीवित हो गए। उसकी विष दृष्टि पड़ते ही सभी शत्रु शिष्यगण चेष्टा रहित होकर मूर्छित से हो गए। मंत्र शास्त्र विशारद भगवान धन्वंतरी ने मंत्र बल से शिष्यों को चेतना प्रदान करना चाहा, परंतु वे उसमें कृतकार्य नहीं हो सके, सफल नहीं हो सके। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तब मनसा देवी नाग कन्या ने धन्वंतरी को देखकर अनेक अर्थमय अहंकार युक्त वचनों को धन्वंतरी से कहा। मनसा देवी धन्वंतरी से कहती हैं, हे सिद्ध, हे धन्वंतरी, तुम तो गरुड़ के प्रसिद्ध शिष्य हो, अतएव क्या इन तुमको मंत्रार्थ, मंत्र शिल्प, मंत्र भेद तथा महान औषध का ज्ञान है? हे धन्वंतरी, मैं तथा तुम्हारे गुरु गरुड़ दोनों ही भगवान शिव के विख्यात विश्रुत शिष्य हैं। हमने एक कल्प पर्यंत भगवान शिव जी से शिक्षा ग्रहण किया है। यह कहकर जगत जननी मनसा देवी नाग कन्या ने सरोवर के एक कमल पुष्प को मंत्रयुक्त करके क्रोधपूर्वक धन्वंतरी पर फेंका। वह ज्वलंत अग्नि शिखावत पुष्प को आते देख धन्वंतरी ने उसे निश्वास मात्र से ही भस्मसात कर दिया। इसके पश्चात धन्वंतरी ने हंसते हुए एक मुट्ठी धूल उठाकर उसे अभिमंत्रित किया तथा कमल की भस्म का प्रभाव इस धूल से नष्ट कर दिया। तत्पश्चात मनसा ने एक शक्ति उठाया और ग्रीष्मकालीन सूर्य की प्रभा से युक्त था उसे अभिमंत्रित करके मनसा ने शत्रु धन्वंतरी के ऊपर छोड़ा, परंतु वह जाज्वल्यमान शक्ति को अपनी ओर आते देख धन्वंतरी ने अनायास ही विष्णु प्रदत्त शूल द्वारा उसे नष्ट कर दिया। उस शक्ति को व्यर्थ होते देख मनसा देवी नागकन्या क्रोध से प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने अमोघ भयानक नागपाश ग्रहण किया जो काल के समान महाविषधर 1,00,000 महानागों से युक्त था। इसे मनसा ने सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित करके क्रोध में भरकर धन्वंतरी पर छोड़ा। धन्वंतरी ने यह नागपाश अपनी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी ओर आते धन्वंतरी ने यह नागपाश अपनी ओर आते देखकर आनंद सहित हंसते हुए गरुड़ देव जी का स्मरण किया, जिससे पक्षीराज वहां शीघ्र ही उपस्थित हो गए। उस सर्पास्त्र को धन्वंतरी की ओर आते जब हरिवाहन गरुड़ देव ने देखा, तब उन दीर्घकाल से भूखे गरुड़ ने शीघ्रतापूर्वक अपनी चोंच के प्रहार से उस अस्त्र के सभी नाग सर्पगणों को खा लिया। जब मनसा ने नागास्त्र को व्यर्थ जाते हुए देखा, तब तत्काल क्रोधित होने के कारण उनके नेत्र रक्त जैसे लाल हो गए। हे प्रिय, हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तब मनसा देवी ने पूर्व काल में भगवान शिव द्वारा प्रदत्त भस्म को हाथों में लिया तथा उसे मंत्र से पवित्र करके धन्वंतरी पर छोड़ा। तब गरुड़ के शिष्य धन्वंतरी को अपने पृष्ठभाग में करके अपने पंख से हिलाकर उस भस्म को उड़ा दिया। भस्म को व्यर्थ जाते देख मनसा देवी नागकन्या अत्यंत कुपित हो गईं। उन्होंने धन्वंतरी का वध करने हेतु भगवान शिव द्वारा प्रदत्त सत सूर्य समप्रभा अमोघ तथा प्रलयाग्नि समप्रभ शूल को उठाया। तभी धन्वंतरी की रक्षा करने तथा गरुड़ को शांत करने के उद्देश्य से वहां रणभूमि में ब्रह्मा एवं शिव स्वयं ही आ गए। तब निःशंक शूल लिए खड़ी जगत गौरी ने वहां जगतपति ब्रह्मा तथा भगवान शिव को आया देखकर उनको भक्तिभाव से प्रणाम किया। धन्वंतरी तथा गरुड़ ने भी इन देवश्रेष्ठ ब्रह्मा तथा शिव जी को प्रणाम किया। तदनंतर परम भक्तिभाव से उनकी स्तुति भी किया। अब लोक हितार्थ तथा मनसा देवी की पूजा हेतु मुदित मन से ब्रह्मा ने धन्वंतरी से मधुर एवं हितप्रद वाक्य कहा। ब्रह्मा जी धन्वंतरी से कहते हैं, हे महाभाग धन्वंतरी, हे सर्वशास्त्रज्ञ
मेरे विचार से मनसा से युद्ध करना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। ये देवी भगवान शिव जी द्वारा प्रदत्त त्रिशूल से त्रैलोक्य को भस्म करने में समर्थ हैं। अतः अब तुम समाहित चित्त होकर भक्तिभाव से कौथुम शाखोक्त ध्यान के द्वारा 16 उपचारों से देवी जी की पूजा करो तथा आस्तिक मुनि कथित स्तोत्र से इनका स्तव करो, तभी मनसा प्रसन्न होकर तुमको वर प्रदान करेंगी। ब्रह्मा जी का वाक्य सुनकर भगवान शिव ने भी धन्वंतरी को अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात गरुड़ ने भी प्रेम पूर्वक धन्वंतरी को समझाया। तदनंतर धन्वंतरी ने इन सब की आज्ञा के अनुसार स्नानोपरांत पवित्र तथा वस्त्र आदि से अलंकृत होकर ब्रह्मा जी को पुरोहित बनाया तथा देवी की पूजा करने के लिए उद्यत हुए। भगवान धन्वंतरी जगदीश्वरी गौरी की पूजा करते हुए कहते हैं, हे जगत गुरु, हे जगत गौरी, यहाँ आकर मेरी पूजा स्वीकार करिए। हे कश्यप नंदिने, आप त्रैलोक्य पूज्या तथा श्रेष्ठा हैं। हे देवी, आपने ही विष्णु स्वरूपा होकर समस्त जगत को जीत लिया है। इसी कारण इस रणभूमि में मैंने आपके ऊपर किसी अस्त्र का प्रहार नहीं किया है। यह कहकर संयत तथा भक्तिभाव से नत धन्वंतरी ने हाथों में श्वेत पुष्प लिया तथा नागकन्या मनसा देवी का ध्यान करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। जगत गौरी मनसा देवी का ध्यान करते हुए धन्वंतरी कहते हैं, हे देवी, आप चारु चंपा पुष्प के समान वर्ण वाली हैं। आपके सभी अंग सुमनोहर हैं। आपका मुखमंडल किंचित हास्य के कारण विकसित कुछ खिला हुआ सा है। आप सूक्ष्म वस्त्र से शोभायमान हैं। आप केश पास तथा रत्नों के आभूषण से भूषिता हैं। आप अभय प्रदा दिव्य रूपिणी भक्तों के प्रति अनुग्रह करने वाली हैं। सर्व विद्या प्रदात्री शांत स्वरूपिणी सर्व विद्या विशारदा नागेंद्र वाहिनी नागेश्वरी तथा परा देवी हैं। हे प्रिय राधा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धन्वंतरी ने इस प्रकार देवी का ध्यान करके उन्हें पुष्प प्रदान किया तथा नाना द्रव्य युक्त 16 उपचारों से मनसा देवी गौरी का पूजन करने के पश्चात धन्वंतरी का शरीर भक्तिभाव से रोमांचित तथा पुलकित हो उठा। वे भक्तिपूर्वक नतसित होकर तथा हाथ जोड़कर मनसा देवी भगवती गौरी की स्तुति करने लगे। धन्वंतरी देवी गौरी की स्तुति करते हुए कहते हैं, आप हे गौरी, आप सिद्धि स्वरूपा हैं, आप सिद्धि प्रदा हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है, प्रणाम है। हे कश्यप कन्या, आप वरप्रदा हैं। आप शंकर कन्या शंकर रूप को बारंबार प्रणाम हैं। आप नागवाहिनी तथा नागेश्वरी हैं। आप आस्तिक की जननी तथा जगत जननी हैं। आप जगत कारण भूता जगतकारु मुनि की पत्नी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे देवी, आप नागों की बहन हैं, योगिनी, चिरकाल तपस्चरण करने वाली हैं, सुखप्रदा तपस्या रूपा सुखदा फलप्रदा सुशीला साध्वी तथा शांत स्वरूपा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर धन्वंतरी ने मनसा देवी नागकन्या गौरी को भक्ति भाव के साथ प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर देवी ने धन्वंतरी को वर दिया तथा स्वागृह के लिए वापस लौट गईं। ब्रह्मा शिव गरुड़ सभी अपने अपने स्थान के लिए चले गए। धन्वंतरी भी अपने स्वागृह के लिए लौट गए। फणधारी सभी नाग भी प्रसन्न होकर वहां से अपने अपने गृह के लिए चले गए। तत्पश्चात ऋषि आस्तिक ने भी अपनी माता मनसा देवी की साविधि भक्तिभाव से पूजा किया। वे जगत गौरी तब अपने इन पुत्र से अति प्रसन्न हो गईं। इस महापुण्य स्तोत्र का जो भी भक्तिभावेन पढ़ता है तथा उसके वंशजों को कदापि नागों का कभी भय नहीं रहता है, यह निश्चित है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवादे राधा कृष्ण संवाद धन्वंतरी दर्प भंग मनसा विजयो नाम 51 अध्यायः। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।